हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज सी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम लोग कुछ नए पैटर्न्स बनाने वाले हैं। तो आज का जो पैटर्न है वो इस टाइप से रहेगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। बस मुझे इस पैटर्न को बनाना है। इस पैटर्न को बनाने के लिए मुझे कुछ लॉजिक्स को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना है। कैसे हम लोग सी लैंग्वेज को यूज करते हुए इस पैटर्न को बना सकते हैं, इसका लॉजिक क्या रहेगा, इसके स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग इसका लॉजिक क्या रहेगा। लॉजिक के बारे में आएंगे तो हमें यहाँ पर एक तो ये देखना है कि आखिर आप प्रिंट क्या करने वाले हैं। मुझे एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, मुझे दूसरा कैरेक्टर प्रिंट करना है, मुझे कैरेक्टर 3, 4 और 5 इस टाइप से टोटल 5 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। अब ये कैरेक्टर्स प्रिंट कैसे होंगे, तो हमें यहाँ एक चीज ये समझनी है कि प्रिंट करने के लिए तरीके आपके पास क्या हो सकते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है। प्रिंट एफ फंक्शन में आप जाकर के सीधे लिख सकते हैं ABCDE। आप चाहते हैं नहीं ये तो मुझे और ज्यादा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल ABCDEFGH तक ले जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस वैल्यू को और आगे तक लेके जाना है, तो आप बार बार प्रिंट एफ फंक्शन में इसको यूज नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए आप जो है, एक फीचर है सी लैंग्वेज में लूप, जिसको आप जानते हैं, तो अब हम लोग उस लूप को यूज लेंगे। सी लैंग्वेज में बहुत सारे लूप होते हैं, आप जानते हैं। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं डू व्हाइल लूप, और यहाँ पर वैसे 3 लूप है, तो तीसरा जो लूप है आपके पास होता है फॉर लूप। आप इन तीनों में से कोई भी एक लूप को यूज ले सकते हैं जो आपके किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक लूप यूज कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर यूज करूंगा व्हाइल लूप को। अब आपको यहाँ पर एक चीज और जाननी जरूरी है, वो है आस्की। आस्की कोड के बारे में आपने नाम सुन रखा होगा। तो जो कैपिटल ए होता है उसका एक आस्की कोड होता है 65। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आप जो है वो एक यहाँ आस्की कोड को यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल ए की आस्की होती है 65, ऐसे ही 66, 67, 68, 69 और आप आगे जा सकते हैं। जैसे सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैपिटल जेड हो, ठीक है, तो कैपिटल जेड की जो आस्की कोड होती है आपके पास वो होती है 90, यानी 65 to 90 हम लोग इस तरीके से कैरेक्टर्स को यहाँ एक्सेस भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसको करना क्या है, आपको कैपिटल ए प्रिंट करना है 65, कैपिटल बी प्रिंट करना है 66, कैपिटल सी प्रिंट करना है 67, ये उसका आस्की कोड है। इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि कितने कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, 5, 10, 20 जितने आप चाहें आप वो प्रिंट करवा सकते हैं। आपको बस यहाँ ये याद रखना है, शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से हो रही है, खत्म कहाँ हो रहा है, 5 पे हो रहा है। आप चाहें तो उसके आस्की को समझ सकते हैं, 65 से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, 69 पे खत्म हो रहा है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, क्या आपके पास में प्रिंट हो रहा है, वो प्रिंट कैसे होगा, बस ये इतना सा लॉजिक है। अगर आप इतनी सी चीजें समझ जाएंगे तो आपको जो है आगे का कोड इजिली समझ में आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा x। आप चाहते हैं तो x की वैल्यू को 1 से शुरू कर सकते हैं और ये कहां तक लेके जाएंगे, x की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 5 तक। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं तो ऐसे भी कर सकता हूं कि x की वैल्यू शुरू हो 65 से और कहां तक जाए वो, तो मैं चाहता हूं कि 1 से शुरू हो और ये खत्म कहां पर होना चाहिए आपके पास, 65 से लेकर के 69 तक। 2 तरीके हैं, आपको जो यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इजी रहेगा x को 1 से 5 तक चलूँ, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करवाने हैं। तो आपको जैसा सही लगे आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके कोड को। इसका जो कोड है वो ऐसा होगा, मैं यहाँ लिखूंगा हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड, और इसके अंदर जाके लिख दूंगा मैं stdio.h। ये एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के थ्रू मैं क्या करूंगा, मेरे printf, scanf ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। तो ऑब्वियस है आपका जो प्रोग्राम है वो कुछ आउटपुट देगा, कुछ प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ फंक्शन यूज करूंगा printf, इसलिए यहाँ पर जो है वो stdio.h को मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद देखिए, जनरली आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है इंटीजर मेन। एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन शुरू होता है, मेन फंक्शन खत्म होता है। इसके बीच में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट लिखे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ printf में हेलो वर्ल्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। और ऐसे पता नहीं कितने सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल से 5-6 स्टेटमेंट लिखे हैं। ये प्रिंट को लेकर के हो सकते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर को करने को हो सकते हैं, लूप को, कंडीशन को, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं आपके पास जो आप यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो देखिए, जब ये सारे फंक्शंस जो आपके स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट होंगे, जैसे ये इस तरीके से चलते चलते आप आगे आएंगे, तो धीरे धीरे चलते हुए क्या होगा, आपके सारे स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे।
तो जब लास्ट स्टेटमेंट होगा उसके बाद में आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, मीन्स जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो ये क्या करता है, आपका प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि भाई मैंने अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट कर दिया है। तो वो बताएगा कैसे, कैसे जाके बोलेगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे प्रोग्राम के लास्ट में लिखना होता है रिटर्न 0, ठीक है, लास्ट में लिखते हैं रिटर्न 0। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बारे में केयर करता भी है और नहीं भी करता है। जैसे यूनिक्स इस बारे में केयर करता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है कि अब नॉर्मली हो रहा है, लेकिन डॉस इस बारे में बिल्कुल केयर नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ आपको लिखना होता है इंटीजर मैन और नीचे लिखना होता है रिटर्न 0। लेकिन अगर आप डॉस बेस के लिए कर रहे हैं, जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने ट्रायल बेस के लिए अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रिटर्न नहीं लिखना है आपको हर बार, तो आप उसको हटा सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इंट की जगह क्या लिखना पड़ जाएगा, वॉइड। तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन जो है उसका रिटर्न टाइप क्या बताया, वॉइड, यानी कि डॉस इस बारे में केयर नहीं करता है, इसलिए मैं उसको बता भी नहीं रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है या फिर अब नॉर्मली। तो यहाँ मैंने अपना कुछ स्टेटमेंट जो है लिखा था, अब मैं इसको हटा देता हूँ और अपने जो इसका जो मेन जो अपना प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग मैं अपने कोडिंग को यहाँ लिखूंगा। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, आपको ये देखना पड़ेगा 1 से खत्म कहाँ हो रहा है, 5 पे। इसलिए मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, इंटीजर x एक वेरिएबल बनाऊंगा, x की वैल्यू को सेट करूंगा 1 से, फिर मुझे एक लूप चलाना है, जैसे मैंने कहा था कि x को मैं 1 से लेकर के 5 तक लेके जाना चाहता हूँ, तो लिखूंगा while x is less than equals to 5। इसका मतलब है कि ये कब तक चलेगा, जब तक कि x की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 5 नहीं हो जाती, तब तक चलता जाएगा। और x को मैं कर दूंगा इंक्रीज, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है, इस लूप में आके चेक करेगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, एक 5 से छोटा होता है। अगर आंसर आपके पास, ये कह सकते हैं कि कंडीशन अगर आपके पास ट्रू होती है, अंदर आएगा, यहाँ कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद में x की वैल्यू जहां आपने उसको इंक्रीज किया, इंक्रीज करेगा, वापस ऊपर आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगेन अगर वो 2 है, 2 मतलब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर कंडीशन ट्रू है अंदर आएगा, फिर चलेगा, इस टाइप से वो 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी अंदर आएगा, 4 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी अंदर आएगा, 5 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी फिर अंदर आएगा, इस बार वो 6 हो जाएगा, तो यहाँ वो वापस जाके चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट करना है। प्रिंट एफ में जाकर के क्या लिखना है, आप जो भी लिखना चाहें, जैसे एक बार मैं लिखता हूँ %d, %d के बाद में मैं यहाँ पर जाकर एक लिख दूंगा जो भी आपको प्रिंट करना है, जैसे कि x की वैल्यू, सपोज मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा, अभी ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो मैं अपने फाइल को सेव करने के बाद F11 की को यूज करूंगा। आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि आपकी जो फाइल है उसका एक्सटेंशन हमेशा .c होना चाहिए, क्योंकि आप अगर डेवलपर C++ में काम करें तो ध्यान रखिए C++ यानी कि उसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .cpp होता है, तो आप वहां पर C के कोडिंग के लिए .c लिखेंगे, और F11 की से जो आपका कोड है, आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होता है। कंपाइल का मतलब होता है एरर चेक करना, एरर चेक हो चुकी है। कंपाइल का मतलब सिर्फ एरर चेक करना ही नहीं है, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में भी बदलता है, मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद में आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन भी होता है। तो रन करने के लिए या प्रोग्राम को आपके पास कंपाइल और रन करने के लिए आप एक शॉर्टकट यूज करते हैं F11। मैंने उस की को प्रेस किया तो देखा आपने आउटपुट के ऊपर आपका जो भी आप जैसा आउटपुट चाहते थे वैसा आउटपुट आपको मिल चुका है। तो इस टाइप से हमने यहाँ अभी 1 2 3 4 5 देखा है, लेकिन हमारा जो मेन जो कोड था वो 1 2 3 4 5 नहीं था। हमारा एक्चुअल जो हम लिखना चाह रहे थे वो था आपके पास यहाँ पर प्रिंट करना कैरेक्टर, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, %c, और यहाँ आपको x + 64 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1 से, तो 1 + 64 = 65। अगर आप यहाँ पर लूप शुरू करते 65 से तो आप सिंपल सा x भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम का आउटपुट जाकर के चेक करेंगे, फिर से ABCDE आ चुका है। तो इस टाइप से हमने अपना एक पैटर्न बनाया है। तो इस पैटर्न के बेस पे हम लोग आगे कुछ और पैटर्न्स बनाएंगे, नए नए पैटर्न्स को जानेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।